सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता पढ़ेंगे, अट नहीं रही। देखिए उसका कविता का परिचय पढ़ेंगे। पहले अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, मतलब उसकी सुंदरता को, उसकी मस्ती को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है, अनेक रूपों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही। इसका सीधा सा मतलब है कि फागुन के महीने में प्रकृति में इतनी सुंदरता है कि वो पूरी प्रकृति के अंदर समा ही नहीं रही है। मतलब उस प्रकृति जो धरती है वो छोटी पड़ जाती है और उसके ऊपर इतनी मतलब सुंदरता है कि वो धरती के ऊपर समा ही नहीं रही है, इतनी हरियाली फैली हुई है। तो अब इसका अर्थ देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अटना मतलब समा नहीं रही है, आभा मतलब चमक कांति फागुन के महीने की, और तन मतलब शरीर में, सट नहीं रही है। इन लाइनों का मतलब है कि फागुन के महीने में धरती की इतनी सुंदरता है या वातावरण की इतनी सुंदरता है कि इस पृथ्वी रूपी शरीर में ये फागुन की सुंदरता समा ही नहीं रही है। ऊपर वाली लाइनों का मतलब है कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि इस पृथ्वी के ऊपर या इस फागुन रूपी शरीर में समा ही नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब फागुन का महीना होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, तो फागुन यहाँ कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब इस फागुन को ही संबोधित करके कह रहे हैं कवि कि आप कहीं भी सांस लेते हो ना तो पूरे घर में सुगंध ही भर देते हो, घर घर भर देते हो, मतलब पूरे घर में सुगंध या मधुरता खुशबू भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जब आसमान में उड़ते हो या आपकी गंध आसमान में उड़ती है तो मतलब पर मतलब कि पंख लग जाते हैं, खुशबू के पंख लग जाते हैं। या इन दोनों लाइनों का मतलब ये भी अपन लगा सकते हैं कि जब फागुन का महीना होता है तो लोगों में उमंग भर जाती है और कुछ नया करने की प्रेरणा उनके अंदर आ जाती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, मतलब फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है, कवि कह रहे हैं कि आँख हटाना चाह रहे हैं, मतलब उसकी तरफ दूसरी तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं, फिर भी हमारा ध्यान हट नहीं रहा है, उसको देखने का ही मन करता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में इतनी हरियाली होती है कि पूरी जो पेड़ों की डालियाँ हैं वो पत्तों से लदी हुई होती हैं, और वो कैसी होती हैं, कहीं तो हरी दिखाई देती हैं, कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय में, मंद मतलब हल्की सी, गंध मतलब खुशबू, पुष्पमाल मतलब फूलों की माला। प्रकृति या फागुन के महीने में मतलब इस तरह से प्रकृति सुंदरता से हर जगह फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों से ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के हृदय में या धरती के हृदय पर मंद मतलब हल्की हल्की गंध से फूलों की माला उसके ऊपर गिरी हुई है या डली हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, सुंदरता से परिपूर्ण, मतलब जगह जगह फागुन के महीने में पूरी जगह है या जगह जगह इतनी सुंदरता है कि वो प्रकृति के अंदर समा ही नहीं रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों कविताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आ रही हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।